हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों के निर्माण की विधियों, गुणधर्मों तथा संरचना का वर्णन कीजिए। HCOF4। तो बच्चों यहाँ पर हमें HCOF4 की निर्माण की विधि, संरचना और गुणधर्मों का अध्ययन करना है। बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों मुख्य अवधारणा में बात करें HCOF4 की, तो बच्चों जीनोन का HCOF4, तो बच्चों जीनोन का ऑक्सीफ्लोराइड है, जीनोन का ऑक्सीफ्लोराइड। और बच्चों इसका नाम क्या होता है? जीनोन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा है निर्माण की विधियों के बारे में, तो सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पर निर्माण की विधि की बात करें। निर्माण की विधि, तो बच्चों हम यहाँ पर इसकी निर्माण की दो विधि देख सकते हैं। निर्माण की प्रथम विधि की बात करें तो बच्चों यहाँ पर HCF6 के साथ जब हम जो जल का आंशिक यानी HCF6 का बच्चों जब हम जल के साथ आंशिक यहाँ पर आंशिक जल अपघटन करते हैं तो बच्चों में क्या प्राप्त होता है? HCOF4। तो यहाँ HCF6 का बच्चों जब हम जल के साथ आंशिक अपघटन करते हैं, जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन, तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है? HCOF4 प्लस बच्चों यहाँ पर प्राप्त होगा 2HF। बच्चों अगर इस अभिक्रिया को संतुलित किया जाए तो बच्चों यह अभिक्रिया संतुलित ही है। अब बच्चों यहाँ पर निर्माण की दूसरी विधि की बात की जाए तो जब हम बच्चों सिलिका पर HCF6 की क्रिया कराते हैं तो बच्चों तब भी हमें क्या प्राप्त होता है? HCF4 यानी जीनोन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड। तो बच्चों यहाँ पर HCF6 की अभिक्रिया हम करा रहे हैं बच्चों किसके साथ? सिलिका के साथ। सिलिका, ये क्या है बच्चों? सिलिका। इसके साथ बच्चों जब अभिक्रिया कराते हैं हम तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2HCOF4 प्लस SiF4। तो बच्चों अब यहाँ पर हम इसके, जैसे कि प्रश्न में हमसे इसके गुणधर्मों के बारे में पूछा है, तो दूसरा हम इसके बच्चों गुणधर्मों की बात करें। गुणधर्म, तो बच्चों ये क्या होता है? ये रंगहीन वाष्पशील द्रव है। HCOF4 क्या है? रंगहीन वाष्पशील द्रव। और बच्चों ये कैसा होता है? 245 केल्विन पर बच्चों कैसा होता है? ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठोस में परिवर्तित। आगे बच्चों अगर हम इसके गुणधर्मों की बात करें तो ये कमरे के ताप पर तो स्थिर होगा, कमरे के ताप पर स्थिर, और इसे हम बच्चों निकल के पात्र में भंडारित करते हैं। कमरे के ताप पर स्थिर और इसे निकिल पात्र में भंडारित किया जाता है। निकिल पात्र में भंडारण। अब बच्चों यहाँ पर इनकी संरचना की बात करें। संरचना, तो HCF4 की संरचना की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बच्चों HCF4 की जो ज्यामिति होती है वो क्या होती है? अष्टफल की या विकृत अष्टफल की है। HCOF4 ज्यामिति, ज्यामिति बच्चों इसकी अष्टफल की होती है। क्योंकि बच्चों इसके स्टेरिक नंबर की बात की जाए तो स्टेरिक नंबर यहाँ पर कितना होता है? SN बराबर, तो यहाँ पर आसपास के परमाणुओं की संख्या कितनी है बच्चों? 4 फ्लोरीन प्लस 1 ऑक्सीजन, और बच्चों इस पे एक लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो इसका बच्चों स्टेरिक नंबर 6 निकल के आता है। और इस पे स्टेरिक नंबर 6 हो तो यहाँ पर इसका संकरण होता है बच्चों sp3d2। और sp3d2 जब संकरण होता है तो इसकी ज्यामिति क्या होती है बच्चों? अष्टफल की होती है। और बच्चों इसकी आकृति की बात की जाए या संरचना की आकृति या संरचना, तो एक लोन पेयर उपस्थित होने के कारण, एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थिति होने के कारण बच्चों हम इसकी संरचना देखें तो इसकी संरचना कैसी होती है बच्चों? वर्ग पिरामिडीय। पिरामिडीय। और यहाँ पर बात करें तो जीनोन किस में होता है अपनी बच्चों? तृतीय उत्तेजन अवस्था में होता है। तृतीय उत्तेजन, उत्तेजित अवस्था में होता है। तो बच्चों जीनोन का यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? जीनोन परमाणु का, ये जीनोन परमाणु, तो जीनोन परमाणु में बच्चों
5s 5p 5d, या 5s2 5p3 और 5d3। 5s में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है, 5p में बच्चों 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। बच्चों डी में भी 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि उत्तेजित अवस्था में होने के कारण आते हैं। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें इनमें, तो इसका संकरण कितना है, sp3d2, तो sp3d2 sp3d2, तो क्या है बच्चों यहाँ पर इसका संकरण है। अब संकरित कक्षकों की एक विशेषता होती है बच्चों, संकरित कक्षक। बच्चों संकरित कक्षक केवल और केवल कौन से बंध बनाते हैं, केवल सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। कौन से बंध बच्चों, संकरित कक्षक केवल सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर sp3d2 संकरण है, और बच्चों यहाँ पर सिग्मा बंध बनाने के लिए कितने संकरित कक्षक है, 1 2 3 4 5। 3 तो बच्चों p के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले और 2 बच्चों d के। अब यहाँ पर देखें बच्चों कि XCO बंध जो होता है वो बच्चों 3p और 1 d के उपकोषों से बनता है, कक्षकों से बनता है। तो यहाँ पर ये जो कक्षक होंगे बच्चों कौन सा बंध बनाएंगे, XCF बंध बनाएंगे, जो कि बच्चों कैसा होता है, सिग्मा बंध, क्योंकि संकरित कक्षक सिग्मा बंध ही बनाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर डी में एक संकरित कक्षक और एक असंकरित कक्षक बचा, तो बच्चों इस संकरित कक्षक जो होगा डी संकरित कक्षक, ये बच्चों जीनोन के साथ जीनोन ऑक्सीजन के मध्य बंध बनाता है बच्चों, कौन सा, सिग्मा बंध। और असंकरित कक्षक होता है बच्चों ये जीनोन और ऑक्सीजन के मध्य कैसा बंध बनाता है, पाई बंध बनाता है। तो यहाँ पर बच्चों इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना क्या होगी, जीनोन। अब जीनोन पे बच्चों एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन सिग्मा और पाई बंध दोनों बना रहा है, तो बच्चे कौन सा बंध होगा, सिग्मा बंध। और बच्चे कौन सा बंध होगा, पाई बंध। और 4 बच्चों फ्लोरीन जुड़े हैं यहाँ पर सिग्मा बंध बनाते हुए, तो ये सिग्मा बंध। और जैसा कि हमने देखा जीनोन पे बच्चों एक लोन पेयर भी है। तो ये कौन सी संरचना बन रही है बच्चों यहाँ पर, वर्ग पिरामिडीय। तो ये वर्ग तो कुछ इस प्रकार, और ये पिरामिड बन रहा है बच्चों यहाँ पर। और ये जो जीनोन और एफ के मध्य जो बंधे बच्चों कौन से बंधे, सिग्मा बंध, सिग्मा 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 और सिग्मा। तो बच्चों यहाँ पर 4 सिग्मा बंध किस, 4 जीनोन और एफ के सिग्मा बंध है। एक बच्चों यहाँ पर जीनोन और ऑक्सीजन के मध्य सिग्मा बंध है, और एक बच्चों जीनोन और ऑक्सीजन के मध्य ये पाई बंध, ये सिग्मा बंध और ये सिग्मा बंध। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि XeOF4 के निर्माण की विधियों, गुणधर्मों और संरचना का वर्णन कीजिए, तो बच्चों हमने यहाँ पर इनके निर्माण की विधि, गुणधर्मों और संरचना का वर्णन किया और उसे समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।